हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसिक में। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इकाई अंक के बारे में, यानी यूनिट डिजिट के बारे में बात करने वाले हैं कि इकाई अंक को कैसे निकालते हैं। तो चलिए सीखते हैं हम। सबसे पहले जानेंगे इकाई अंक होता क्या है। जैसे हम मान लीजिए कोई संख्या ले लिए यहाँ पे, ये 2 4 5 6 2, 5 4 2। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे पहले हम किससे काउंट करेंगे। यहाँ पे इकाई ये हो गया हमारा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 24,542 है ये। तो हमारा इसमें इकाई अंक क्या है। इकाई हमने कहाँ शुरू किया था, ये शुरू किया था। यही वाली लास्ट वाली जो संख्या होती है, यही हमारी क्या होती है, इकाई अंक होता है। अब चलिए हम सीखते हैं तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं। पहला सवाल हमारे इसमें ये दिया हुआ है। जब इस तरह से सवाल दिया हो तो इसका इकाई अंक कैसे निकालना है। हमको पता है कि लास्ट वाली जो संख्या होती है वही क्या हो गया, इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। अब आते हैं इसमें दूसरे वाले सवाल में। देखिए यहाँ पे दिया, ये हमारा टाइप 1 है, हम टाइप 3 तक बात करेंगे। यहाँ पे फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब देखिए हमसे इससे संख्या से मतलब कोई मतलब नहीं, इन सब संख्या से कोई मतलब नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, हमसे सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 4 कितना होता है, 13 होता है। हमने जोड़ लिया। अब इसमें इकाई अंक क्या है, हमारा 3 है, तो यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। अब ऐसे इसको भी करेंगे। देखिए ये सब कुछ मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लास्ट वाली संख्या 4 है, यहाँ पे लास्ट वाली संख्या कितना है, 4 है। तो 4 चौक कितना होता है, 16। तो 16 हो गया। 16 में इकाई अंक क्या है हमारा, 6 है। हम इससे कोई मतलब, हमसे इकाई अंक से मतलब यहाँ पे 6 हो गया। अब 6 चौक कितना होता है, 24। 24 हो गया। फिर यहाँ पे इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। हमने 4 ले लिया। फिर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। 8 हमारा अकेली संख्या है, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया, 8 हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये वाला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है और क्या है, जोड़ना भी है, दोनों है। तो यहाँ पहले क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 4 है। 5 चौक कितना होता है, 20। यहाँ पे 20 हमने लिख लिया। इसमें का इकाई अंक क्या है, 0। फिर यहाँ पे देखिए 7 है, 7 7 कितना हो जाएगा, 49। इसमें इकाई अंक क्या है, 9 है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 0, यानी अगर हम 20 यहाँ पे चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे वैसे, यहाँ पे इकाई अंक से मतलब है हमसे। तो यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 0, यहाँ पे 9 है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा, तो यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। तो अब बात करने वाला है टाइप 2 के बारे में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारा 5 6 1 0, ये हमारा क्या होता है, ये एक्सेप्शन होता है। क्या होता है, इस सवाल का क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद। क्या होता है, अपवाद होता है। मतलब अगर इसकी पावर, यानी 5 की पावर या 6 की पावर या 1 की पावर या फिर 0 की पावर, अगर कोई भी संख्या हो, चाहे जितनी बड़ी पावर हो, तो उनका जो इकाई अंक क्या आएगा, यही संख्या ही होगी, यानी यही सेम यही आएगा। यानी 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर 0 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, वही आएगा, यानी 0 आएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे दिया 5 की पावर 4 दिया है, तो 5 की पावर 4 का मतलब देखिए, पावर मतलब होता क्या है, ये भी जान लीजिए। 5 की पावर अगर 4 लिखे तो मतलब क्या है, ये 5 गुड़े 5 गुड़े 5, यानी 5 पावर 4, यानी 5 का गुड़ा 4 बार करना है। तो यानी इसका हमको पता है कि अगर इसका भी कितना भी पावर हो, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक क्या होता है, 5 ही, यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। सिर्फ एक 5 होगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बड़ी संख्या ली है, इसकी पावर इतनी है, तो यानी इससे हमसे कोई मतलब, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 5 है। हमको दिख गया कि 5 है यहाँ पे, तो 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 5 ही होता है। इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए 6 के पावर कुछ भी दिया हो, यहाँ पे 6 का पावर कुछ भी दिया हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पे 6 हमको मिल गया था, यानी इकाई अंक क्या है, 6। तो इसका पावर कुछ भी दिया, इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। अब देखिए इसका यहाँ पे दिया हुआ है 2 का दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे 2 का दे दिया। अगर 2 का दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 2 का नहीं, यहाँ पे मान लीजिए आप, यहाँ पे 7 का दे दिया, यहाँ पे यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे 0 मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए। और यहाँ पे इसको क्या मान लीजिए आप, 1 मान लीजिए। इसका क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, क्योंकि ये टाइप 2 के बारे में भी इसका एग्जाम्पल समझ रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए इसको 0 मान लेते हैं। अब 0 का पावर अगर मान लीजिए कुछ भी हो, यहाँ पे 0 का पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ देखिए 1 है, तो इसका पावर अगर कुछ भी हो तो यानी इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, 1 ही होगा। अब हम चलते हैं टाइप 3 के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारा टाइप 3 है, अब इसके बारे में बात करने वाले। देखिए टाइप 3 का नियम क्या होता है। जैसे यहाँ पे पावर दिया, अब कोई भी संख्या हो, आप जान लीजिए, अगर कोई भी संख्या पावर कुछ दी भी दी हो तो हम क्या करेंगे, बस उस संख्या में हम 4 से भाग देंगे। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है जो भी लास्ट की 2 संख्या में भाग दीजिए, और जो हमारे रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर मान के उसको सॉल्व करेंगे। जो हमारा इकाई अंक आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी इकाई अंक आ गया। देखिए इसमें समझते हैं हम। यहाँ पे देखिए 103 के पावर कितना है, 105 दिया है, तब यानी 3 का हमको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 105 बार। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से 2 संख्या में लास्ट में मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे 0 है, कोई मतलब नहीं। तो अगर यहाँ पे 4 से जब हम यहाँ पे डिवाइड देंगे, यानी भाग करेंगे, तो यहाँ पे कितने कितना हो जाएगा, 4 एक कम 4,
काटेंगे तो 4 कम 4 रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, यानी शेषफल 1 बचेगा। तो यानी जब 3 के पावर हम 1 रखेंगे तो 3 के पावर 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आएगा। तो यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 3 आएगा। अब ऐसे इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7 है, लास्ट में कितना है, हमसे इससे मतलब नहीं है, इसके आगे वाली संख्या। यहाँ पे 7 है तो यानी इसकी पावर इतना दिया है, इतना दिया हुआ है, तो हमको क्या करना है, इसका इकाई अंक निकालना है। तो क्या करें, कुछ नहीं, बस दो संख्या में हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 4 का नियम कहता है चाहे भी कितनी भी संख्या दो, 4 से भाग देगा, जो रिमाइंडर सेम, जो दो संख्या में रिमाइंडर आएगा वही पूरी संख्या में रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 से जो डिवाइड करेंगे दो संख्या में, तो जो रिमाइंडर आएगा उसी पे इसको रख देंगे। यहाँ पे देखिए 4 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक इसके पास चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 4 चौक कितना हो जाएगा 16। तो रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा है। तो यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब 7 का 2 बार गुणा करेंगे यानी कितना हो जाएगा, 7 7 कितना होता है, 49 होता है। तो यानी इसका इकाई अंक क्या है, 9। यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया, 9, क्योंकि हमको इकाई अंक से मतलब है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पे 5 दे दिया। अब तो 5 दे दिया, कोई बात ही नहीं, हमको इसको भाग भी नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 दे दिया। हमने बताया आपको, अगर 5 दिया है तो उसकी पावर कुछ भी हो, चाहे जितना बड़ा पावर दिया, तो उसका इकाई अंक क्या होता है, 5 ही होता है। क्या होता है, 5 ही होता है। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जैसे ये वाला दिया है हमारा, अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया है 7 है, और यहाँ पे 7 के पावर इतना दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, 1 के पावर कितना दिया है, 72 दिया हुआ है। अब इसमें कैसे करेंगे, आपको पता है, पहले ये वाला देख लिया। यहाँ 1 की पावर हमने बताया, अगर 1 की पावर कुछ भी दिया हो संख्या, तो उसका जो इकाई अंक होता है क्या होता है, 1 होता है। यानी वही सेम संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेम संख्या हो जाएगी। अब देखिए 7 का यहाँ पे दिया हुआ है, तो 7 में पहले क्या हमको पता है कि कोई भी पावर इकाई अंक हमारा 7 है। पहले हम क्या, अगर दो संख्या में जो लास्ट वाली संख्या होती है उसमें 4 से भाग देंगे। अब इसमें 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर होगा इस पर रख के सॉल्व करेंगे, जो आएगा भाई हमारा, और मतलब हमारा इकाई अंक हो जाएगा। यहाँ पे 4 कम 4 हो जाएगा, और एक इसके पास चला जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 तय कितना हो जाएगा, 12। यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1 1 बचा। तो यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम 7 का पावर 7 के एक बार गुणा करें, क्या है, 7 ही आएगा। यानी 7 का नाम 7 ही हो जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर जो हमारा यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, 7 होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।